यहाँ इस वीडियो में मैं बात करूंगा एकेडमिक्स जो हमारा टैब है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और एकेडमिक टैब में जैसा आप देख रहे हैं, क्लास सेक्शंस, सब्जेक्ट्स, अटेंडेंस, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बोर्ड एंड इवेंट्स। लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी है यहाँ पे, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड, लेट मी क्लोज दिस। नॉट रिक्वायर्ड टैब्स। या अभी आपका लाइव क्लासेस है, यहाँ पे आप लाइव क्लास ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। जूम के साथ करना है, बिग ब्लू बटन के साथ करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है जूम और बिग ब्लू बटन सेटिंग के अंदर में, ठीक है। अब ये मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे और एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए सेक्शन है, सेक्शन आप खुद से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक एक सेक्शन, नर्सरी में एक सेक्शन है। अब अगर मैं एक से ज्यादा सेक्शन अगर ऐड करना चाहता हूँ, देखिए ए मेरे पास है, अगर मुझे बी सेक्शन ऐड करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे बी डालूंगा और ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये बी सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैं वापस जाऊंगा क्लास सेक्शन में तो आपको यहाँ दिखेगा कि नर्सरी में 2 सेक्शन ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड टैब जो है हमारा वो है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो है वो आपको ऐड करना पड़ता है, हर क्लास के हिसाब से आप सब्जेक्ट ऐड करते हो और उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए आप टीचर असाइन करते हो। आइए ऐड न्यू सब्जेक्ट करके देखते हैं। ऐड न्यू सब्जेक्ट जब आप करते हो तो ये देखिए सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का कोड है, सब्जेक्ट टाइप जो है ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ये चीजें आप ऐड करते हैं। कौन से क्लास में आपको ये सब्जेक्ट ऐड करना है वो आप सेलेक्ट करते हैं और ऐड न्यू सब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। और उस सब्जेक्ट के लिए फिर जब आप ये ऐड कर देते हैं तो जैसा आपने यहाँ पे देखा है, ये आपको फिर ऑप्शन देता है असाइन अ टीचर। जब मैं यहाँ पे असाइन अ टीचर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये यहाँ पे मैं टीचर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरे सारे टीचर है। अब इनमें से कौन से टीचर को मुझे ये सब्जेक्ट असाइन करना है, आई कैन डू इट। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, ऐड न्यू सब्जेक्ट, और उसमें टीचर्स कैसे असाइन करने हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल एक फंक्शन है जिसमें जैसे देखिए ऐड न्यू रूटीन है। अब ऐड न्यू रूटीन का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और EVS मैंने सब्जेक्ट इन्होंने दिया है। अब ये जो है इसका जो स्टार्ट टाइम है, जैसे सुबह में मान लीजिए मैं कहता हूँ ये 8 AM को ये क्लास होता है, ठीक है। तो मैंने 8 AM यहां सेलेक्ट किया, डन। और ये 8 to 9 चलता है, ठीक है। 9 हमने किया, डन। 8 to 9 हुआ। डेज मतलब कौन कौन से डे होगा, तो मंडे होगा, वेडनेसडे होगा और सैटरडे होगा। से फॉर एग्जांपल हम या सैटरडे नहीं, हम फ्राइडे करते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। रूम कौन सा है, 0 सपोज करिए 012 रूम नंबर 12 है। टीचर कौन है, तो टीचर हम यहाँ पे ओके। तो हमारा इस क्लास को अभी टीचर असाइन नहीं है, वो इसलिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं है, टीचर भी, क्योंकि टीचर मेरा रेड पे नहीं है, सो आई कैन ऐड अ रूटीन, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब यहां पे आएंगे तो आपको एक ये रूटीन दिखेगा, देख रहे हैं। और यही आपका टाइम टेबल होता है। जब आप हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ये ऐड करना होता है। जब आप ये ऐड कर देते हैं तो ये स्टूडेंट को एज अ टाइम टेबल उनका पूरा शेड्यूल दिखेगा उनके डैशबोर्ड पे। अब आते हैं अटेंडेंस पे। अटेंडेंस जो मॉड्यूल है इसमें आप अटेंडेंस बाय मंथ, अटेंडेंस बाय सब्जेक्ट एंड टेक अटेंडेंस, ये हुआ व्यू अटेंडेंस। यहाँ है टेक अटेंडेंस। अगर मुझे अटेंडेंस बाय मंथ देखना है तो मैं क्लास सेलेक्ट करूंगा, सेक्शन सेलेक्ट करूंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा, व्यू अटेंडेंस करूंगा, अटेंडेंस दिखाएगा। मुझे अभी अटेंडेंस लेना है तो मैं टेक अटेंडेंस पे अगर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैं सपोज करिए मैं नर्सरी क्लास लेता हूं और यहां से मैं सेक्शन ए लेता हूं और मैं आज का डेट लेता हूं और आज 7th है तो मैं 7th लेता हूं। मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए अब मैं इन बच्चों का अटेंडेंस मार्क कर सकता हूं।
और मैंने जब यहाँ से अटेंडेंस मार्क कर रखे हैं तो व्यू अटेंडेंस में जब मैं जाऊंगा और मैं वो क्लास और वो डेट सेलेक्ट करूंगा तो मुझे दिखाएगा। मैं अटेंडेंस बाय सब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, मैं सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस भी ले सकता हूँ। अब ये है स्टूडेंट लीव्स। स्टूडेंट लीव का मतलब है कोई बच्चा अगर स्कूल आज नहीं आ रहा है तो वो लीव खुद से ऐड करेगा, उस बच्चे के लॉगिन में अवेलेबल होता है, वो अपना क्लास सेक्शन और ये सेलेक्ट करेगा, सिंगल है, मल्टीपल डे है, क्या है, रीजन क्या है, और इसको आपने अप्रूव किया है, अनअप्रूव किया है। अगर बच्चा रेज करेगा तो इस तरीके से आएगा, आप इसको फिर अप्रूव पे क्लिक करके और लीव को अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल है, हमने ईआरपी में ही ये चीज दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट एंड लॉजिकल लर्निंग, एसएल लर्निंग जो आप देख रहे हैं, sllearning.com ये हमारा एलएमएस है, बहुत रोबोस्ट मूडल बेस्ड एलएमएस है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलएमएस है। और जितने भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज, उनको टॉप मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स हैं, वो मूडल को यूज करते हैं। तो हम मूडल भी अवेलेबल कराते हैं। एलएमएस हमारा अलग है, ये ईआरपी है, बट ईआरपी में भी हमने फंक्शन दिया है कि आप इसमें स्टडी मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं ऐड न्यू स्टडी मटेरियल पे क्लिक करता हूं, मैं अपना क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल एंड चूज फाइल। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं यूट्यूब की वीडियोस अगर दे रहा हूं तो मैं यूआरएल ऐड कर दूंगा, वो वीडियो उनको अवेलेबल हो जाएगी, या तो मैं पीडीएफ या कोई मटेरियल दे रहा हूं तो मैं अटैच फाइल कर दूंगा, दिस विल बिकम माय स्टडी मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, ये होता है होमवर्क। होमवर्क में अभी क्या है, अभी यहाँ होमवर्क ऐड नहीं हो, यू कैन ऐड अ होमवर्क। ऐड अ होमवर्क में आप देखिए होमवर्क का टाइटल, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई फाइल ऐड करनी है तो आप ऐड करेंगे। ये देखिए सेंड एसएमएस टू स्टूडेंट, सेंड एसएमएस टू पेरेंट्स। तो आप होमवर्क ऐड कर रहे हैं। आपने जो मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया सेटिंग्स में अगर आपने एसएमएस डिटेल्स डाल रखी हैं तो यहाँ से फंक्शन करेगी और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को भी एसएमएस जाएगा, पेरेंट्स को भी एसएमएस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं और इसका अपडेट एंड नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। ईमेल तो जाएगा ही जाएगा, एसएमएस जो है वो ऐड ऑन है। आप जैसे यहाँ होमवर्क क्रिएट करेंगे, आप हो सकता है इस दोनों में से चेक मार्क हटा दें और आप असाइन होमवर्क कर दें। इस केस में एसएमएस नहीं जाएगा, बट ईमेल तो जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क हो गया। अब आते हैं नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड पे जब हम आते हैं तो नॉर्मली स्कूल में हमारे नोटिस होते हैं, तो ये देखिए हम नोटिस क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा नोटिस का कंटेंट, और ये हम उनको नन है, अटैचमेंट है या यूआरएल है, क्या है ये हम, नन है तो नन है, अटैचमेंट है तो हम अटैचमेंट दे सकते हैं, यूआरएल है तो हम यूआरएल दे सकते हैं। जैसे एक नोटिस हम कर रहे हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग की, तो जूम मीटिंग का जो यूआरएल है वो हम यहाँ डाल देंगे, डिटेल जो होगा वो मैं यहाँ डाल दूंगा, क्लास सेक्शन क्या है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है मैं ये भी कर सकता हूँ। एक ही नोटिफिकेशन मैं रख सकता हूं जिसको मैं बार बार इनएक्टिव और एक्टिव, इनएक्टिव और एक्टिव, इनएक्टिव और एक्टिव कर सकता हूं। ये फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब आते हैं इवेंट्स। जैसे स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं, जिसमें जैसे गुरु पूर्णिमा है और ये है वो है, या पेरेंट्स मीट है, या बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स को आप ऐड कर सकते हो और वो ड्यूली फिर अपडेट होगा, गार्जियन को भी पता चलेगा और बच्चों को भी पता चलेगा। ये देखिए इवेंट टाइटल हो गया, इवेंट का डेट हो गया, इवेंट का डिस्क्रिप्शन हमने दिया, इवेंट का अगर कोई इमेज है तो वो हम अपलोड करेंगे, और ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगेन हम एक बार एक इवेंट को क्रिएट करते हैं, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, डेट को चेंज करना है, और एक्टिव और इनएक्टिव वी कैन डू। लाइव क्लासेस, अगेन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाइव क्लासेस बिग ब्लू बटन और जूम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और डिपेंड्स कि आपने कौन सी चीज एक्टिवेट कर रखी है और उसके हिसाब से आप लाइव क्लासेस देखिए। ये आपके पास लाइव क्लास अटेंड का, आपको जूम या बिग ब्लू बटन के पैनल से जाके लाइव क्लास नहीं अलाइन करना है, आप यहाँ से अपने लाइव क्लासेस जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एकेडमिक्स जो हमारा मॉड्यूल था उसको पूरी तरीके से समझा, उसके फंक्शन को देखा। नेक्स्ट वाले सेगमेंट में मैं स्टूडेंट जो हमारा मॉड्यूल है, जैसे ये देख रहे हैं आप एसएम स्टूडेंट, मैं इसके बारे में बात करूंगा इन डिटेल और बताऊंगा आपको कि इनमें क्या क्या चीजें हैं।